नमस्कार। कथा सरिता सागर में एक कहानी आती है। एक राजा था एक नगर का। तो उस नगर में एक आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा जो वैद्य होते थे पहले के ज़माने में, एक वैद्य था। वो वैद्य का हाथ औषधियों में और शस्त्रों में इतना निपुण था कि सब लोग उसको जानते थे और उस वैद्य की बहुत बड़ी व्याख्या थी, न सिर्फ उसके नगर में बल्कि आसपास के नगर में भी। तो वहाँ का जो राजा था वो भी उनको जानता था, क्योंकि उसके बाद जो भी बीमार जाता था वो सबकी बीमारी ठीक कर देता था। 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक दिन ऐसा आया कि जो उस नगर का जब राजा बीमार हुआ तो राजा के जो लोग थे वो उस रससिंधु के पास गए। उसका नाम रससिंधु था। तो जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि राजा बीमार है और ठीक नहीं हो रहे हैं, आपकी औषधि की आवश्यकता है। तो उस वैद्य ने जो जो उसकी दवाइयाँ थी, जो औषधियाँ थी, वो सब डॉक्टर को, वो सब जो उसकी औषधियाँ थी वो उसने राजा को दी और राजा का इलाज चलता रहा। पर इतनी उसकी व्याख्या थी और इतना उसका नाम था, शस्त्र में निपुण था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था उसको, सब ज्ञान उसने लगा दिया, फिर भी वो राजा ठीक नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ के लोग हैरान हुए, राजा खुद भी हैरान हुआ कि ये जो ये वैद्य है इससे सब लोग ठीक हो जाते हैं, तो मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो वैद्य को भी खुद के ज्ञान पे डाउट होने लगा कि मैं जो अपने आप को इतना ज्ञानी समझता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मैं भी अभी संपूर्ण नहीं हूँ। तो वो थोड़ा सा उदास हो गया। जब राजा ठीक नहीं हुआ तो वैद्य ने उसको बहुत शर्म आने लगी और उसने अपना नगर छोड़ के जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद भटकता रहा इधर उधर और बहुत ही अपसेट था। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम था और नगर का राजा ही ठीक नहीं हो रहा था, तो काफ़ी उदास था। तो जंगल में एक जगह उसको एक भिक्षु मिला, एक संत मिला। तो संत ने उससे पूछा कि आपकी उदासी का क्या कारण है। तो उसने अपनी पूरी बात बताई कि मेरा नाम ये है और मैं इस नगर से आया हूँ। आज तक मेरे हाथों जो भी मेरे पास आता था सब ठीक होके गए और मेरी औषधि विज्ञान का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मैं राजा के ऊपर वो दवाई दे रहा हूँ तो राजा ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं उदास हूँ। तो वो जो संत था उसने पूछा कि रोग का मतलब क्या है, जो बीमारी है आयुर्वेदिक में आप लोग उसको क्या कहते हो। तो एक ग्रंथ था, ये जो वैद्य था वो आयुर्वेदिक के ग्रंथ का एक श्लोक बताता है। तो वो श्लोक था, पूर्व जन्म पापे व्याधि रुगैण बांधते। मतलब जो पूर्व जन्म के किए हुए पाप हैं वो इस जन्म में बीमारियां बन के, व्याधि रोग तकलीफें बन के हमको बांधते हैं, मतलब हमारा जो है प्रारब्ध कर्म बन के आते हैं। तो वो जो संत था वो ये सुन के हंसा। उसने कहा कि अपने आयुर्वेदिक के ग्रंथ का तो श्लोक पढ़ा है, लेकिन शारंदर पद्धति, एक बहुत ही खूबसूरत पद्धति आती है, शारंदर पद्धति का ये श्लोक नहीं सुना। फिर उस संत ने ये श्लोक सुनाया, औषधि मति मंत्राण ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले श्वेते सिद्धि अभाग्य निष्फलते। मतलब कि अगर किसी को रोग होता है और कोई डॉक्टर या कोई वैद्य उसको ठीक करने की कोशिश करता है और दवा देता है, तो ठीक होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो प्लैनेट्स हैं, जो नक्षत्र
ग्रह है उन पे भी डिपेंड करता है कि ग्रह दशा क्या है, कैसी उसकी ग्रह दशा है। अगर उसकी ग्रह दशा, उसके जो प्लैनेट्स हैं उसके हेल्थ के अगेंस्ट में होंगे तो कितनी भी दवाई दो वो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे ठीक नहीं होगा। तो जो वैद्य था वो ये सुन के समझ गया बात को, तो वापस गांव में गया और वहाँ जो था राजा का इलाज किया। और कहानी कहती है कि राजा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये कहानी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे से ये सब पूछते हैं कि क्या प्लैनेट्स, जो ग्रह तारे नक्षत्र है, वो हमारे जीवन पे अफेक्ट करते हैं, वो हमारा शुभ अशुभ फल हमको देते हैं। तो इस वीडियो में हमको इसका पूरा जवाब मिल जाएगा। देखिए, जो भी बीमारियां होती है वो पिछले जन्मों से जो हमने पाप कर्म किए होते हैं। कर्म कैसे बनाते हैं, कर्मों की साइंस क्या है, ये डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, ये किसी वीडियो में जाएंगे। आगे के जो वीडियो जाएंगे उनमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी कर्म बनता कैसे है, चार्ज कैसे होता है, और कोई भी कर्म प्रारब्ध कैसे बनता है, और प्रारब्ध बनने के बाद वो कैसे शरीर में आता है, कैसे भोगते हैं। विस्तार से चर्चा उसकी फिर कभी करेंगे। अभी इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि ग्रह और तारे कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, या करते भी हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, इंसान का जो शरीर है वो 3 टाइप का है। मतलब हम जो खुद को फिजिकल बॉडी देखते हैं वो एक फिजिकल बॉडी नहीं है, एक पैकेज है, एक पूरा सिस्टम है अंदर। तो हमको जो फिजिकल आंखों से दिखता है उसको कहते हैं फिजिकल बॉडी, जो मेटल हमको दिखता है, स्थूल शरीर। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, तो तीसरा होता है कारण शरीर। बहुत संतों ने इसको अलग टाइप से व्याख्या की है, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिजिकल बॉडी तो आपको पता है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर पे हमने पहले बहुत बात की है और वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसके लिए फिर कोई बात करेंगे। आज बात करते हैं कारण शरीर की। कारण शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपकी अभी लाइफ है, जैसे भी आपका जीवन चल रहा है, सब कारण शरीर की वजह से चल रहा है। कारण शरीर का मतलब क्या होता है? इस जन्म में जो भी आप कर्म बनाते हो, नए कर्म जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है, हर जन्म में हम या तो नए कर्म बनाते हैं और पुराने कर्म भोगते जाते हैं। बनाना और भोगना, ये सीरीज चलती रहती है हर जीवन में, हर किसी के लिए। तो अभी हम जितने नए कर्म बना रहे हैं, अभी हम जो भोग रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम जो नए कर्म बना रहे हैं इसको कहते हैं कॉजेस। कॉज और इफेक्ट का लॉ होता है, कर्म और लॉ ऑफ कर्मा होता है कॉज और इफेक्ट। तो ये बहुत सारे कॉजेज जब जमा होते हैं, एक जगह बंच हो जाता है, तो उसको कहते हैं कॉजल बॉडी। पूरा बंच होता है कॉजेज का। और जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो जो कॉजल बॉडी है वो प्रारब्ध कर्म बनता है, और उसका अगला जन्म का जो शरीर है, जो बीज है, जो ब्लूप्रिंट है शरीर का, हमारे माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन दोस्त यार कौन होंगे, हम कौन से धर्म में पैदा होंगे, तो जिस तरीके के हमने वो कॉजेज बनाए होंगे, उस कॉजेज से कॉजल बॉडी बनेगी। कॉजल बॉडी का मतलब होता है बीज, डीएनए, ब्लूप्रिंट, कुछ भी कह लीजिए। फिर आगे का जो जन्म है पूरा का वैसे ही होगा। हमारे गुरुजी एक स्टेटमेंट कहते हैं, पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक हमारे जीवन में जो भी होता है वो सब प्रारब्ध कर्म, मतलब पहले से ही फिक्स होता है, जो भी हम भोगने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बीमारियां भी आ गई, व्याधि, उपाधि, अच्छे बुरे फल, दुख सुख, लाभ हानि, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो जो बीमारियां हैं वो भी पूर्व जन्म में जो हम पाप कर्म करते हैं उसकी वजह से हमको इस जन्म में भोगने होते हैं। फिर जो ग्रह नक्षत्र है, इनका क्या रोल होता है? क्या इनका कोई रोल नहीं होता? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो कुंडली होती है ना, जो ज्योतिष जो साइंस है, कुंडलियों में जो ग्रह नक्षत्र तारे जो दर्शाए गए हैं वो एक कोडेड लैंग्वेज है। अभी जैसे मैंने बताया कि कॉजल बॉडी तो बन गई,
लेकिन उसको रीड करने की एक साइंस है, उसको कहते हैं ज्योतिष साइंस। तो ज्योतिष साइंस जो कुंडली होती है वो प्रारब्ध कर्मों को रीड करने की एक कला है। वो अलग बात है कि आजकल बहुत कम लोग बचे हैं जो प्योरली वो अच्छे से रीड कर पाए। मतलब कुंडली में जो जैसे ग्रह है, अगर कोई अच्छा रीडिंग करने वाला होगा तो रीड तो कर पाएगा कि इसके प्रारब्ध कर्म में क्या लिखा है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर पाएगा। रीड कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। मतलब जो कुंडली होती है वो एक पीडीएफ फाइल होती है। हमारा जो प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, वो पीडीएफ फाइल की तरह होता है, रीड ऑल नहीं होता। रीड कर सकते हैं वो भी बहुत सिलेक्टेड लोग जो होते हैं, जो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको गुरु से कला मिली हुई होती है, वो रीड कर सकते हैं। मतलब वो ऐसा बता पाएंगे कि अगर किसी का लगन में अगर मंगल है और छठे ग्रह में शनि है तो ये एक्सीडेंट होने का सूचक है। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा जोड़ बनता है, ऐसे फैक्टर्स बनते हैं, तो उस बंदे का बचपन में जरूर एक्सीडेंट होगा। ये रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई ज्योतिष हमको कहते हैं कि आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे जो है आपका जो भला है वो टल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे उसी टाइम प्रारब्ध कर्म लिखा गया। वो जो कारण शरीर था, जो बीज था, उससे हमारी ये शरीर बन गया। इसकी वजह से वो सब पहले से लिख चुका है, अभी कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? सिर्फ रीड हो सकता है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझ लीजिए। मेरे को बार बार आप सवाल करते हो कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे रोल, हमारे लाइफ में क्या रोल होता है। तो जो पाप भोगाने का जो 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 सिस्टम है, जो हम पाप भोगते हैं, लेकिन भोगेंगे कैसे? क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में है, परमाणु की बॉडी है। तो जो ग्रह नक्षत्र वहाँ सोलर सिस्टम में जो वाइब्रेट करते हैं, एक वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करते हैं। और हमारे जो अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जहाँ से हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो भी ग्लैंड्स भी जो है वो वाइब्रेट करते हैं। तो वो वहीं से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो वहाँ से रेशिया भेजते हैं, वो वहाँ से हमारे जीवन को जो है कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो कंट्रोल करना उनके फ्रीडम में नहीं है। वो सिर्फ हमने जैसे कर्म पहले किए हुए हैं, उन्हीं कर्मों की हमको या तो सजा देते हैं या तो अच्छा फल देते हैं। मतलब उनको खुद की कोई फ्रीडम नहीं है कि आप शनि की पूजा करोगे और शनि आपको अच्छा फल देगा। ऐसा नहीं होता। आप किसी ग्रह की, देवता की, भगवान की पूजा करो या नहीं करो, वो सिर्फ एक माध्यम होता है। कुदरत हमको कर्मों की सजा देती है सिर्फ उनको माध्यम बना के। जो हमारे शरीर में जो डकलेस ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से हार्मोन्स होते हैं, आपको पता है जो हमारे मूड स्विंग होते हैं, थोड़ी देर पहले हमको बहुत अच्छा फील होता है और थोड़ी देर के बाद बहुत हमारा मूड चेंज हो जाता है और बुरा फील होता है। तो जो मूड स्विंग होते हैं, या तो साइंटिस्टों को पता है, डॉक्टरों को पता है कि हम जब प्रसन्न होते हैं या तो दुखी होते हैं, या जो भी फीलिंग्स हमारे जो मन में उथल पुथल करती रहती है, ये सब हार्मोन से होता है। हमारा ब्रेन, हमारे सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते रहते हैं। सेरोटोनिन अगर वो रिलीज करेंगे तो हमको खुशी और प्रसन्नता फील होगी। अगर दुख के हार्मोन्स रिलीज करेंगे तो हमको अपने आप दुख फील होगा। तो अभी तक भी डिटेल में साइंटिस्टों को ये नहीं पता ये जो ग्लैंड्स हैं, डकलेस ग्लैंड्स, ये हार्मोन कैसे सीक्रेट करते हैं। तो ये सीक्रेट करने का जो इनका जो एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे ये सीक्रेट करते हैं। मतलब सोलर सिस्टम में जैसे ग्रहों की जो दशा होगी, नक्षत्रों की जो दशा होगी, जैसे वो प्लैनेट वहाँ घूमेंगे, जिस टाइप को वाइब्रेट करेंगे, उसी टाइप की वाइब्रेशन वो जो ग्रह हैं वो हमारे अंदर भेजेंगे और हमारे अंदर, हमारे ग्लैंड्स में वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये तो एक पार्ट है। पूरा का पूरा सिस्टम, संतों ने कहा है यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है। मतलब प्लैनेट्स या ग्रह नक्षत्र कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। हमारे शरीर के अंदर है कि ये इस टाइप से वाइब्रेट करते हैं कि जैसे हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, वो कर्म की एक टाइमलाइन भी बनी हुई है कि कौन से टाइम पे कौन सा कर्म उदय में आएगा, कौन सा कर्म जो अभी सोया पड़ा है वो जाग जाएगा और एकदम से हमको बीमारियां होंगी या अच्छा
अच्छा फील होगा। तो ये सब जो हमारा बॉडी जो है ना ऑटोमेट पे चलता है, पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेशन में चलता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, किसी भगवान का, किसी देवता का, किसी ग्रह का कोई रोल नहीं है, किसी गुरु का कोई रोल नहीं है। सब कुछ ऑटोमेशन है, हर चीज़ ऑटोमेशन है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि हम सब मानते हैं कि जो आज़ादी है वो गांधी जी ने दी है। हम मानते हैं कि गांधी जी जो है वो राष्ट्रपिता है और उनके वजह से जो है हमको आज़ादी मिली। पर अगर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे ना, ऐसा नहीं है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी 1857 में, तब से लेके आज़ादी की लड़ाई चालू हो गई थी। मतलब 150 साल पहले लड़ाई चालू हो चुकी थी आज़ादी की, लेकिन सिचुएशन नहीं बन रही थी, संजोग नहीं बन रहे थे कि ऐसा हो। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई लगी और ऐसा कुछ हुआ कि गांधी जी ने भी वैसे ही पुश किया कि हमको आज़ादी दो, लेकिन उस टाइम संजोग वैसे बन गए कि हमको सिंपली आज़ादी मिल गई, तो क्रेडिट जो है मिल गया महात्मा गांधी को। लेकिन संजोग देखिए, लड़ाई 150 साल से चल रही थी, लेकिन सिचुएशन नहीं बन रही थी। ऐसी हर चीज़ हमारे लाइफ में जो है संजोग नहीं बनते, जो क्रेडिट है वो किसी और को मिल जाता है, लेकिन सब ऑटोमेशन है। तो जब राइट टाइम आया, जब राइट ड्यू डेट आया, उस टाइम गांधी जी को यश मिल गया कि इनकी वजह से आज़ादी मिली। हालांकि भगत सिंह और बहुत सारे जो है लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जानें दी, लेकिन एक यशनाम कर्म होता है कि कौन से कर्म की क्रेडिट, कौन सी चीज़ की क्रेडिट किसको मिलने वाली है। तो ये सब भी जो है पिछले जन्मों के जो कर्म हम बनाते हैं उनका अच्छा या बुरा फल हमको मिलता है। हर चीज़ ऑटोमेशन है। अमेरिकन लेखिका ने एक बुक लिखी, अमेरिकन लेखिका नाम है ऑगस्टा फोर्स मैकमिला। आप उसकी बुक देख लेना। उसकी बुक का नाम है एस्ट्रोलॉजी एंड द डकलेस ग्रांड्स। मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में, जो सोलर सिस्टम में जो ग्रह घूमते हैं और हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं हार्मोन की, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और बहुत ही खूबसूरती से उसने कनेक्शन बताया है कि कैसे वो चीज़ कनेक्ट करती है, कैसे जो बाहर घटना घटती है वो हमारे शरीर में घटना कैसे घटती है। बहुत ही अच्छी बुक है। तो उसने भी रिलेट किया है कि जो बाहर ग्रह है वो हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में संतों ने इसकी आगे की बात कही है। ठीक है, और वो भी हजारों साल पहले कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन कैसे है? कर्मों की वजह से। बिना कर्मों के विदाउट रीजन कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कर्मों की वजह से होता है। कर्म चार्ज कैसे होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ग्रह नक्षत्रों का हमारे लाइफ में एक तरह रोल है भी और एक तरह रोल नहीं भी है इसके लिए क्योंकि फिजिकल बॉडी को वो वहाँ से वाइब्रेशन भेजते हैं, वहाँ से कंट्रोल करते हैं, और नहीं इसलिए क्योंकि उनको कोई फ्रीडम नहीं है। हर चीज़ कर्मों पे है, तो वो भी डिपेंड है कर्मों पे। जैसा कारण शरीर हमको मिलेगा, वो लोग सिर्फ अच्छा बुरा हमको, हमारे क्योंकि परमाणु ऐसे बने, हमारे मैटर बॉडी ऐसी थर्ड डायमेंशन में इस तरीके से बनी हुई है कि वो उनके माध्यम से हमको अच्छा बुरा फल मिलता है। प्रश्न मार्ग में एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, पूर्व जन्म अर्जित कर्म, पूर्व जन्म अर्जित कर्म शुभ एंड अशुभ, शुभ एंड अशुभम, पूर्व जन्म अर्जित कर्म शुभ एंड अशुभम, तस्य पंकित ग्रह सारी सचित्र जन्मो जन्म। मतलब कि पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म है वो हमको आगे के जन्मों में बाध्य होते रहते हैं। सारे संतों ने यही चीज बताई है। सब सिस्टमेटिक है, सब चीज ऑटोमेटिक है। मानस में और एक अच्छा श्लोक दिया हुआ है, सुनहु भारत भावी प्रबल बलकी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मार्ग, हानि लाभ जीवन मरण, जस एंड अपजस विधि हाथ। तो सारे संतों को अगर आप देखेंगे तो यही चीज बताइए कि सब विधि के हाथ में है, सब विधि विधान हम कहते हैं ना,
तो विधि विधान क्या है? तो विधि विधान यही है कि जो हम पूर्ण कर्म करते हैं वो प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमारा जो जीवन है आगे का वो बन के आता है, तो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसके लिए अगर आगे से आपको कोई ज्योतिषी, कोई बाबा आपको कहते हैं कि आप कुंडली दिखाओ और कुंडली में आपका ये ग्रह खराब है और आप पूजा करा लो तो ठीक हो जाओगे, तो आप उनके चक्करों में मत पड़े। ऐसा समझें कि वो रीड कर सकते हैं लेकिन चेंज कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े प्लैनेट्स को एक छोटी सी जो उखरा जो पहनाते हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं? ये साइंटिफिक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। आपके जो दूसरे सब सवाल हैं खास करके कर्मों के बारे में, वो मैं कोशिश करूँगा आगे के वीडियोस में बताते रहूँगा। नमस्कार।